फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को जंगल में दिखाया गया है। यह आदमी जंगल से भागने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह बेचैन दिखाई दे रहा है। जंगल इतना घना है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। आदमी आगे बढ़ता रहता है, भले ही सूरज ढल चुका हो। भागते भागते वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां एक परी के कंकाल ने लिखा था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अंधेरा गहराता जाता है और सारे पक्षी उड़ जाते हैं। छिपने की कोई जगह नहीं थी। यह आदमी डर गया था, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ गया। दुर्भाग्य से वह इतने ऊंचे पेड़ से गिर गया। बेहोश होने से पहले हम देखते हैं कि किसी ने उसे खींचा। कौन खींच रहा था यह नहीं दिखाया गया, लेकिन हमने उसकी दर्दनाक चीखें सुनी। सीन कट जाता है और 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। मीना का एक बहन के अलावा कोई दोस्त या परिवार नहीं था। वह जिस पालतू जानवरों की दुकान में काम करती थी, उसका मालिक उसे चिड़ियाघर में एक तोता छोड़ने का आदेश देता है। मीना इस तोते को उठाकर घर ले जाती है, क्योंकि उसे अगले दिन चिड़ियाघर जाना था। उसने रात इस तोते के साथ बिताई और फिर सुबह वह इस तोते को लेकर चिड़ियाघर के लिए निकल पड़ी। इस लंबे रास्ते पर चलते हुए अचानक वह गलत मोड़ पर चली गई और जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। ये वही जगह थी जहां हमने पहले एक आदमी को गायब होते देखा था। वह जंगल के अंदर जाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता होता है तो उसे कार से उतरना पड़ता है। उसे लगता है कि आसपास कोई होगा जिससे वह मदद मांगेगी। वह अपने तोते को लेकर आगे बढ़ने लगती है। अंधेरा भी गहराता जा रहा था। अचानक सभी पक्षी पहले की तरह इन पेड़ों से उड़ जाते हैं। मीना अब डर गई, क्योंकि जमीन हिल रही थी। उसे लगा कि कोई उसके पास है। एक बूढ़ी औरत उससे दूर भाग रही थी। मीना भागते हुए उसके पीछे गई। वह मदद मांग रही थी, लेकिन वह महिला नहीं रुकी और भागती रही। जब मीना उसका पीछा करते करते थक गई तो वह वहीं रुक गई। जब वह रुकी तो बुढ़िया ने उसे पुकारा और कहा कि अगर तुम जीना चाहती हो तो जल्दी से भागकर हमारे पास आओ। यह सुनते ही मीना बुढ़िया के पास लौटी और बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक घर में ले गई। घर आते ही उसने इस घर को बंद कर दिया। यह कोई घर नहीं था, बल्कि एक अजीब कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था। इस बुढ़िया के साथ 2 और लोग थे। मीना ने डरते हुए उनसे पूछा कि यह कौन सी जगह है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उसे आईने के सामने खड़े होने को कहा, क्योंकि कोई उनसे मिलने आ रहा था। मीना ने पूछा, कौन मिलने आ रहा है? बुढ़िया मैडलिन ने जवाब दिया कि दर्शक हमसे मिलने आ रहे हैं। अचानक यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। बुढ़िया ने कहा कि दर्शक खुश हैं कि तुम आई हो, वे तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं। मीना असमंजस में पड़ गई। मैडलिन जिन दर्शकों की बात कर रही थी, उन्हें न तो फिल्म में दिखाया गया है, न ही मीना या किसी और ने उन्हें देखा है। खैर, रात बीत जाती है और वे सुबह यहाँ से निकल आते हैं। मैडलिन का कहना है कि ये पहरेदार सिर्फ रात में ही निकलते हैं। दिन में हम जंगल में आज़ादी से घूम सकते हैं। मीना इस जंगल में नहीं रहना चाहती थी। वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैडलिन कहती है कि तुम्हारा ये फैसला ठीक नहीं है। इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमें रात होने से पहले इस घर में वापस आना होगा। अगर तुम देर से आई तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मीना किसी की नहीं सुनती और अपने तोते के साथ आगे बढ़ती रहती है। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे वही साइन दिखा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो उन्हें देखकर डर गई, लेकिन पिछले लड़के की तरह वो भी सूरज की दिशा में आगे बढ़ती रही, लेकिन जंगल से बाहर निकलने में सफल नहीं हो पाई। अचानक उसे जमीन के नीचे कंपन महसूस हुआ। वो डर गई और घर की तरफ भागी। वो हार चुकी थी। यहाँ मैडलिन उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है, सिर्फ तुम ही नहीं जो यहाँ से निकलने की कोशिश करके हार गए, हम भी तुम्हारी तरह हार गए और यहाँ रह गए। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जंगल आत्माओं को अपने पास लाता है और फिर इंसानों को अजीबोगरीब चीजें दिखाता है। ये आपको पागल भी कर सकता है, इसलिए अगर जिंदा रहना है तो हमारे साथ रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम सब इसके शिकार हैं। मैडलिन उसे बहुत सारे साइन बोर्ड दिखाती है जिस पर लिखा होता है कि वापस नहीं लौटना है, जो जंगल में गोल घेरे में लगे होते हैं। मैडलिन कहती है कि वे हमारे घर से आधे दिन की दूरी पर हैं। अगर तुम इससे आगे चले गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जब भी तुम उन्हें देखो तो उन्हें अनदेखा मत करना। मीना पूछती है कि यह सब किसने बनाया है। वह जवाब देती है कि इसे एक प्रोफेसर ने बनाया है। रात हो गई है। वे उस घर में वापस आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने आते थे। आज किरा नाम की एक लड़की उनके सामने नाचती है और कहती है कि उसे यह सब पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा होना पड़ता था। वे जो चाहें कर सकते थे, लेकिन उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते थे।
रात में उन्हें वॉचर्स से ही परेशानी होती थी, लेकिन दिन में भी उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। वे प्रतिदिन जंगल से कुछ न कुछ शिकार करके लाते थे, जिससे उनका जीवन चलता था। अगले दिन कीरा और मीना भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती हैं। मीना कीरा से पूछती है कि ये पहरेदार क्या चाहते हैं। कीरा जवाब देती है कि मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैडलिन के पास एक थ्योरी है। उसके अनुसार ये पहरेदार हमें देखते हैं, हमारा निरीक्षण करते हैं, लेकिन अगर हम इन पहरेदारों को देखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है कि जंगल में ऐसे कई गड्ढे हैं। दिन में ये सभी पहरेदार इन गड्ढों में रहते हैं और रात में वे बाहर निकल आते हैं। मीना कीरा को बताती है कि वे 6 महीने से यहाँ फंसे हुए हैं। कीरा का पति जंगल में रास्ता खोजने गया है। उसे उम्मीद है कि वह वापस आने का रास्ता जरूर ढूंढ लेगा और वे यहाँ से निकल पाएंगे। हम जानते हैं कि वास्तव में कीरा का पति वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसे यहाँ से ले जाया गया था। घर लौटने पर मैडलिन मीना को यहाँ जिंदा रहने के 3 नियम समझाती है। पहला, कि वह रात में अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा, कि वह रात में शीशे की तरफ पीठ नहीं करेगी। और तीसरा, कि वह दिन में उन छेदों के पास नहीं जाएगी और वह रोशनी में रहेगी। अब इस रात मीना उन पहरेदारों के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वह अपने कानों से शीशे की आवाज सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वह शीशे की तरफ पीठ कर लेती है और ऐसा करने से उन पहरेदारों को गुस्सा आ जाता है। वे शीशे पर जोर जोर से वार करने लगते हैं। दरअसल शीशे में दरार भी पड़ जाती है। शोर की वजह से मैडलिन भी उठ जाती है और वह मीना को शीशे की तरफ खड़े होने को कहती है। ऐसा करने से उनका गुस्सा शांत हो सकता था। खैर, यह रात भी खत्म हो जाती है और अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर निकल जाती है। क्योंकि मीना अपने अच्छे दिन यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह जाने की तैयारी कर रही थी। वह डैनियल से पूछती है कि क्या तुमने कभी कोई पहरेदार देखा है? डैनियल जवाब देता है नहीं। फिर मीना डैनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडलिन की मनगढ़ंत कहानियां हैं, जिसमें वो हमें फंसा रही है। हमें जाकर इन छेदों की जांच करनी चाहिए। शायद हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल जो भागना चाहता है उसकी बात सुनता है और अब मीना उसके साथ रस्सी बांधती है और छेद के अंदर चली जाती है। डैनियल रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ता है ताकि अगर मीना को कुछ हो जाए तो वो उसे जल्दी से बाहर खींच सके। मीना छेद तक पहुंचती है जहां उसे बहुत सारा इंसानी सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा करती है। ये जंगल में फंसे इंसानों का सामान होगा। रस्सी की मदद से मीना और डैनियल सामान को बाहर निकालते हैं और मीना के छेद से बाहर निकलने से पहले उसे छेद के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं। वो नहीं देख पाती कि वो क्या है, लेकिन वो डर जाती है। वो सारा सामान लेकर अपने सुरक्षित घर आ जाते हैं, जहां मैडलिन उससे पूछती है कि तुम्हें ये सामान कहाँ से मिला। वो झूठ बोलते हैं कि उन्हें ये सामान जंगल से मिला है। मैडलिन यहाँ काफ़ी समय से रह रही थी और उसे पता था कि उसे यह सामान जंगल से नहीं बल्कि छेद से मिला है। वह मीना से पूछती रहती है कि बताओ तुमने छेद के अंदर क्या देखा, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब उन्हें छेद से एक कैमरा भी मिल गया है। वे इस कैमरे को सीसीटीवी कैमरा बना देते हैं और घर के बाहर लगा देते हैं ताकि वे निगरानी करने वालों को भी देख सकें। मैडलिन उन्हें समझाती रहती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते। आज वे निगरानी करने वालों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उन्हें देख सकें। निगरानी करने वाले अभी तक नहीं आए थे, लेकिन आज उनके साथ कुछ अजीब होता है। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। वे कैमरे के जरिए देखते हैं और वहां उन्हें इंसानी पैर दिखाई देते हैं। जो भी बाहर था वह कीरा के पति की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि उसके पति ने यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा। वह जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन मैडलिन उसे रोक देती है और कहती है कि तुम यह दरवाजा नहीं खोल सकती। मुझे पता है कि तुम्हारा पति बाहर नहीं है। कीरा मैडलिन की बात पर यकीन नहीं करती, इसलिए मैडलिन कहती है कि तुम उसका परीक्षण कर सकती हो। तुम उससे कुछ ऐसा पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा पति ही जानता हो। कीरा बाहर खड़े एक व्यक्ति से एक किताब के बारे में पूछती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा व्यक्ति जवाब नहीं देता तो वे समझ जाते हैं कि वह चौकीदार है। जब वह दरवाजा नहीं खोलता तो चौकीदार बाहर लगा कैमरा तोड़ देता है। सभी चौकीदार नाराज थे। वे अपने घर के बाहर लगे शीशे को तोड़ने जा रहे थे, लेकिन वे सभी शीशे के सामने खड़े हो गए। ऐसा करने के बाद चौकीदारों ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और वे उन्हें मारने नहीं आए। कल रात उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई। डैनियल और मीना मैडलिन को सच बताने का फैसला करते हैं कि वे गड्ढे में गए थे। वह इस बात पर क्रोधित हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक नियम तोड़ा है। मैडलिन गड्ढे से निकाला गया सारा सामान वापस उसमें फेंक देती है और अब मीना यहाँ रहेगी।
भले ही वह न चाहती हो। समय बीतता है और मौसम भी बदलता है। अब सर्दी आ गई है, लेकिन वे अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं। मीना रोजाना बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जाती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। उसने एक नक्शा बनाया है और उसे विश्वास है कि एक दिन वह इसे पूरा कर लेगी। सर्दियों की वजह से उन्हें ठीक से खाना नहीं मिल रहा है और खाने की कमी की वजह से उनकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है। इस सब में मैडलिन और डेनियल के बीच झगड़ा हो जाता है। वह गुस्से में मैडलिन और मीना को बाहर छोड़ देता है और कीरा को सुरक्षित घर में ले जाता है और उसे बंद कर देता है। अंधेरा होने वाला था। मैडलिन और मीना ने दरवाजा खटखटाया और डेनियल से दरवाजा खोलने की विनती की, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अब अंधेरा हो चुका था और उन्हें बचने के लिए एक घने पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ा। उन्हें पहरेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इस समय दर्शकों को मीना और मैडलिन के साथ पहरेदारों की भी झलक दिखाई जाती है। वे लंबे, पतले और खतरनाक थे। वे अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और इंसानों को देखने के लिए सुरक्षित कमरे में पहुंचते हैं। जब उन्हें मीना और मैडलिन वहां नहीं दिखती हैं, तो वे उन्हें खाने के लिए जंगल में ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जीव दूर चले जाते हैं, मैडलिन और मीना को अपने सुरक्षित घर में लौटने का मौका मिलता है। इस बार वे जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और डेनियल उनके लिए दरवाजा खोलता है। वे घबरा गए क्योंकि उन्होंने उन जीवों को देखा था। मैडलिन सभी से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। दरअसल मैं इन जीवों की तलाश में यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है कि ये जीव परियाम हैं। जब मैं यहाँ आई और उन्हें देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वे राक्षस हैं और साथ ही होशियार भी हैं और वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। मैंने जिसे देखा उसने मेरा रूप धारण कर लिया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। मैंने उनकी हरकतों से अंदाज़ा लगाया कि वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं ताकि हम जैसे बन सकें। इसलिए वे रोज़ाना आते हैं और हमें देखते हैं और वही करने लगते हैं जो हम करते हैं। इस दौरान दरवाज़ा फिर से खटखटाया गया। जीव उनकी तरह बात कर रहे थे और वे अंदर आना चाहते थे। वे दरवाज़ा नहीं खोल सकते, लेकिन अगर वे नहीं खोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। जीवों में इतनी शक्ति है कि वे लोहे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ सकते हैं। उन्हें कहीं छिपने की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं सूझ रही है। फिर अचानक डेनियल की नज़र ज़मीन पर पड़ती है। यह असमान था और जब वह कालीन हटाता है तो उसे एक बंकर दिखाई देता है। वे बिना समय बर्बाद किए बंकर के अंदर चले जाते हैं और फिर उसे बंद कर देते हैं। वे आश्चर्यचकित थे कि बंकर वहां बहुत समय से था और उन्होंने इसे नहीं खोजा था। बंकर में कई सुविधाएं थीं, हजारों दिनों के लिए भोजन, टीवी, तकनीक और अन्य आपूर्ति। मीना जानना चाहती है कि इस जगह को किसने बनाया है, इसलिए वह कंप्यूटर चालू करती है। कंप्यूटर पर इंटरनेट नहीं था, लेकिन डेटा सहेजा गया था। जब वे इसे खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मार्टिन ने इसे बनाया था। प्रोफेसर इन जीवों के बारे में जानते हैं। वे उन पर शोध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह बंकर बनाया। वे इस बंकर में रहते थे। वे पैसे के लालच में इंसानों को लाए थे, फिर उन्हें ऊपर के कमरे में छोड़ दिया और रात में इस बंकर में छिप गए। बाद में वे राक्षस उन इंसानों को खा गए। अपने शोध के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि वे जीव राक्षस नहीं थे, बल्कि परियां थीं जो इंसानों के साथ रहती थीं, लेकिन फिर उन्होंने उन्हें धोखा दिया। वे उन्हें यहाँ जंगलों में फंसाते हुए भाग गईं। इतने सालों तक जमीन के नीचे रहने की वजह से उन्होंने अपना जादू और पंख खो दिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अपने शोध के दौरान उन्होंने एक अलग तरह की परी की खोज की जो रोशनी में भी छेदों से बाहर आ सकती है। वह अच्छी थी और उसने मार्टिन को नहीं मारा, इसलिए वह उसे यहाँ ले आया। उस परी ने मार्टिन के साथ रहते हुए सब कुछ सीखा, लेकिन कुछ समय बाद वे झगड़ने लगे। कंप्यूटर में बहुत सारे वीडियो हैं और मार्टिन ने हर वीडियो में कुछ न कुछ बताया है। मीना बस ये जानना चाहती है कि आखिर में क्या हुआ, इसलिए वह आखिरी वीडियो चलाती है जिसमें वह देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस परी को मारने वाला था, लेकिन मरने से पहले उसने इस जंगल में फंसे लोगों के लिए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया। वह कहता है कि शाम को पक्षी जिस दिशा में उड़ते हैं, अगर वे उस दिशा में भागेंगे तो वे इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने अपने रिकॉर्ड किए गए संदेश में कहा कि अगर कोई इस जंगल से भागने में सफल हो जाता है तो विश्वविद्यालय में जाकर मेरे शोध को नष्ट कर देना। कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। मैं वह दुनिया नहीं बना सकता जिसका मैंने सपना देखा था। मैं इंसानों और परियों को साथ नहीं रख सकता। फिर भी उन्होंने रात खुशी से बिताई क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वे बंकर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि निगरानी करने वालों ने उनके सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया है। अब वे जंगल से बाहर निकलने के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। जिन पक्षियों के बारे में प्रोफेसर ने बताया था वे शाम को उड़ेंगे,
लेकिन उन्हें सूरज ढलने से पहले जंगल छोड़ना होगा। इसलिए मीना अपने पास रखे तोते को आज़ाद कर देती है। वे तोते की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक कब्र मिलती है। इस कब्र को देखकर मैडलिन कहती है कि एक समय था जब वे इंसानों के साथ रहती थीं, लेकिन इंसानों ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें यहाँ जंगल में छोड़ दिया। अब क्योंकि परियों ने अपने पंख और जादू खो दिए हैं, इसलिए वे इस जंगल से भाग नहीं सकती। वे चलते चलते एक नाले तक पहुँचती हैं और अब वे इस नाले से भाग सकती हैं और शाम हो चुकी थी। अब निगरानी करने वाले अपने बिलों से बाहर आ रहे थे। मार्टिन की नाव में बैठकर वे यहाँ से दूर जाने से पहले डैनियल को उसके साथी जॉन से मिलते हैं। वह घायल हो गया था और डैनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी लोग नाव में बैठ जाते हैं डैनियल के लौटने से पहले। उन्हें पता चलता है कि डैनियल ने जिस व्यक्ति से मदद मांगी थी वह इंसान नहीं था, बल्कि इंसानी वेश में छिपी एक परी थी, जिसने अब उनकी आंखों के सामने डैनियल का भेष धारण कर लिया है। वे डैनियल के लिए कुछ नहीं कर सकते और उस परी ने उसके माथे पर निशान छोड़ते हुए उसे मार डाला। उन्हें पता चलता है कि परियां इस धारा को पार नहीं कर सकती हैं और वे आखिरकार धारा पार करते हुए शहर पहुंच जाते हैं। दृश्य कट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मीना मार्टिन के विश्वविद्यालय में उसके डेटा को नष्ट करने आई है। जैसा कि उसने बताया था, उसके शोध डेटा को हटाने से पहले उसे एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और परियां साथ रहते थे तो वे शादी भी करते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं, जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। उसे यह भी पता चलता है कि मैडलिन, जिससे वह वहां मिली थी, प्रोफेसर की पत्नी थी। वह भ्रमित हो जाती है कि मैडलिन ने उसे यह क्यों नहीं बताया। स्थिति पर चर्चा करने के लिए वह किरा के पास जाती है। वह उसे बताती है कि मैडलिन, जिससे हम जंगल में मिले थे, वास्तव में प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी थी, लेकिन उसने हमें नहीं बताया क्योंकि वह इंसान नहीं थी। वह एक परी थी जो रूप बदल सकती थी। किरा यह सुनकर हैरान हो जाती है। वास्तव में प्रोफेसर की पत्नी मैडलिन की कई साल पहले फेफड़ों के कैंसर से मृत्यु हो गई थी। प्रोफेसर उससे इतना प्यार करता था कि वह उसके साथ फिर से रहना चाहता था। तभी प्रोफेसर को उन परियों का पता चला। उसने उस परी को मैडलिन जैसा बना दिया और उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाई। मीना जब यह सब बता रही थी तो उसे एहसास हुआ कि वह यह सब मैडलिन को बता रही है, किरा को नहीं। किरा के रूप में खुद को छिपाने वाली असली किरा को बेहोश कर देती है। इसके बाद वह मीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका रहस्य ही बना रहे। मीना को मारने से पहले वह कहती है कि मैं जंगल में अलग थी और सभी परियों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं दिन के उजाले में भी बाहर आ सकती हूँ, इसलिए वे मुझे इस गुस्से में बाहर फेंक देते हैं। मीना कहती है, तुम सिर्फ अलग नहीं थे, तुम खास थे। तुम एक संकर हो, यानी तुम आधी इंसान और आधी परी हो। यही कारण है कि तुम इंसानों और परियों दोनों के साथ रह सकते हो और इसी वजह से तुम उस जंगल से बच निकले। जैसे ही मीना ने उसे सच बताया, मैडलिन को उसके पंख और जादू वापस मिल गए। इसके बाद वह मीना को वहीं छोड़कर उड़ जाती है। कहानी कुछ हफ्ते बाद की है। मीना अपनी बहन के पास चली गई क्योंकि वह जंगल की घटना के बाद डर गई थी। अब वह अपनी बहन के साथ रहना चाहती है। वह अपनी बहन से कहती है, मुझे लगता है कि परी अभी भी मेरा पीछा करती है। मीना की बहन कहती है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कहानी के आखिरी दृश्य में मीना के घर के बाहर एक लड़की दिखाई गई है। वह कोई और नहीं बल्कि परी मैडलिन है, जो उनकी दुनिया में एक लड़की के रूप में रह रही है। कहानी इसी दृश्य के साथ समाप्त होती है।